हाँ तो भाई हमने अभी अभी ना आय भी दिए ना, तो वो जड़ से खत्म कर दिए। आपको खाली इसका क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती, और बाकी हमने आय भी ना जड़ से खत्म कर दिए। बिल्कुल भाई साहब मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। तो भाई यार लीजिए हमने फॉर्मूला भी कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, आगे आपको कर लेना। तो अब आ रहे हैं कौन सी विधि पे? व्यय विधि पर। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। व्यय मतलब कि खर्चा, खर्चे वाली विधि है। हमने भी क्या करा था, जितना कमाया था उन सबको काउंट कर लिया, है ना, उससे हमने नेशनल को निकाल लिया। हम किससे निकालेंगे? व्यय, मतलब कि जितना भी व्यय हुआ है उसे अगर हम काउंट कर ले तो हमारे देश की राष्ट्र आय आ जाएगी। क्लियर है? नेशनल इनकम। तो भाई इस फॉर्मूले को हमें समझने के लिए ना दो चीजें पता होनी चाहिए। इसके मतलब दो फॉर्मूले बन जाते हैं, दो फॉर्मूले, है ना। एक तो भाई एक हमारा बनता है GDPMP और एक हमारा बनता है NDPMP। क्लियर है भाई? अब भाई इसका मतलब सुन लो, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक बनेगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये बनेगा हमारा। अब भाई ये दोनों फॉर्मूले ना सेम भी हैं और अलग अलग भी हैं। अब वो कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब इनका फॉर्मूला पता है? सेम है। कैसे है? अब भाई अगर हमें ये वाला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले तो सरकारी अंतिम, मतलब कि सरकारी अंतिम भोग है, मतलब कि जो सरकार का व्यय है ना वो, ठीक है। और फिर प्लस में क्या आएगा हमारा? प्लस में आएगा हमारा निजी व्यय। अब निजी व्यय क्या होता है भाई? निजी व्यय होता है हमारा निजी अंतिम उपभोग है। निजी का मतलब होता है हमारा कि जो भी खर्चा ना हम कर रहे हैं, मतलब कि जो परिवार क्षेत्र कर रहा है ना, जो भी खर्चा कर रहा है अपने ऊपर कर रहा है या फिर किसी और के ऊपर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? निजी व्यय या फिर निजी सरकारी अंतिम उपभोग है। और क्या होता है हमारा? निजी अंतिम उपभोग है। सरकार जनता के लिए करती है और परिवार अपने लिए करते हैं। क्लियर? अब हमारा जो अगला आएगा ना, यहाँ पर दो कौन सा चेंज होगा, एक फॉर्मूला इसका बनाएगा और एक फॉर्मूला इसका बनाएगा। अब वो कैसे कैसे बनाएगा? अगर आपको क्वेश्चन की मदों में क्या दिखे? सकल दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो? सकल पूंजी निर्माण। क्या दिख रहा हो? पूंजी निर्माण। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन की मदों में सकल पूंजी निर्माण, मतलब कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, वो पूरा होता है ना। मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है तो समझ जाना हो, ठीक है। तो हमारा क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अगर आपको क्वेश्चन की मदों में ये दिया हो तो आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा? ये वाला। मतलब कि आपको पहले क्वेश्चन की मदद ध्यान से पढ़नी है, फिर आपको उसके बेस का फॉर्मूला लगाना है। ऊपर की दो चीजें तो दोनों में सेम रहेंगी, इसमें भी और इसमें भी। खाली चेंज क्या होगी? अगर क्वेश्चन की मदों में सकल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? GDPMP। और अगर क्वेश्चन की मदों में निवल है, क्या है? निवल, मतलब कि या फिर शुद्ध है ना, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला कौन सा रहेगा? NDPMP का फॉर्मूला रहेगा। इतना समझ में आएगी नहीं? अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ना ऊपर की जो दो मदें हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी, है ना। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन की मदों में देखना है कि क्वेश्चन की मदों में सकल घरेलू पूंजी निर्माण है या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण है। अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण है तो आपका फॉर्मूला लगेगा GDPMP, और अगर निवल घरेलू पूंजी निर्माण है तो आपका फॉर्मूला लगेगा NDPMP। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो भाई अब जो हमारी तीन चीजें तो आ गई, अब हमारी लास्ट चीज है ना, वो पता क्या है? ये है हमारी प्लस में निवल निर्यात। क्या है? निवल निर्यात। अब निवल निर्यात क्या होता है? निवल निर्यात का हमारा फॉर्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। क्या होता है? निर्यात माइनस में आयात। ये हमारा फॉर्मूला है निवल निर्यात का। मतलब कि शुद्ध निर्यात निकाल चुके हैं, निर्यात में से आयात को माइनस कर चुके हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? व्यय विधि का, मतलब कि निवल निर्यात आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको व्यय विधि का पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। कैसे करेंगे हम फिर बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि यार आपको जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ और ध्यान से सुन लेना भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा। इतना अगर क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में तो भाई साहब लोगों को ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहला हमारा क्या है? सरकारी अंतिम उपभोग। क्लियर है? अगला है हमारा निजी अंतिम उपभोग है, ये। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है भाई क्वेश्चन की मदद चेक करो, जो नीचे लिखी होती है ना छोटी छोटी सी, वो चेक करो और उसमें देखो कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण है या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण है। अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण है तो आपका फॉर्मूला लगेगा GDPMP का, लेकिन अगर निवल घरेलू पूंजी निर्माण है तो आपका फॉर्मूला लगेगा
क्लियर है? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा निबल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बस वाले क्वेश्चन जो आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है? हाँ तो भाई अब है ना, हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी वेयर विधि, ठीक है? आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो मैं एक बार पहले पढ़ लेता हूँ फिर भी, है ना? इसमें लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों की सहायता से व्यय विधि द्वारा कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। तो पहले तो भाई मैंने आपको बता रहा है कि पहले जो चीज फाइंड करनी होती है ना वो चीज, ठीक है? तो लिख देते हैं, है ना? लिख देते हैं, क्या निकालना है भाई? निकालना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना? मतलब कि GNP, है ना? किस पे निकालना है भाई? FC पे निकालना है भाई, कारक लागत पर निकालना है, ठीक है? ये में क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है? अब है ना भाई, अब है ना फॉर्मूला लिख देते हैं जो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला करवाया था। क्या बताया था मैंने? पहले तो भाई आप बोले लेना सरकारी है, मतलब पूरा नाम है यार, पूरा नाम लेना, तो मतलब तुम पूरा नाम लेना, मैं तो यहाँ पे करूँ बोर्ड, तुम्हें पता ही है भाई, गर्मी के टाइम चल रहा है भाई, सर बहुत छोटा है क्या, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपके लिए खाली सरकारी व्यय, इसका पूरा नाम है सरकारी अंतिम उपभोग, और फिर प्लस में आएगा हमारा निजी व्यय, मतलब कि निजी अंतिम उपभोग, निजी व्यय, ठीक है भाई? हाँ तो अब इसके बाद है ना, आपको इतना करने के बाद है ना, आपको एक बार नोट्स में सॉरी क्वेश्चन में देखना है, और क्वेश्चन में ना मदद दे रखनी है, मदों में आपको चेक करना है, मदों में आपको क्या चेक करना है कि आपको ना तो घरेलू सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रहा है या फिर निवल घरेलू पूंजी निर्माण। तो भाई आप ना सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर की जो आपकी बात है उसमें लिखा हुआ है निवल देशीय पूंजी निर्माण, देशीय का मतलब आपको बताइए घरेलू होता है, तो हम यही लिखेंगे। तो इसमें निवल दे रखा है ना, निवल आते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? NPMP, क्लियर है? मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है? इसका होना हमारा क्या हो गया? सरकारी अंतिम उपभोग है, प्लस में निजी अंतिम उपभोग है, प्लस में हमारा क्या है? निवल घरेलू पूंजी निर्माण, क्या है? निवल पूंजी निर्माण, निवल निर्माण लिख दूंगा, ठीक है? बहुत छोटा है, डबल होगा निवल निर्माण, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसमें आगे मैंने आपको बता रहा था कि निवल निर्माण मतलब कि निवल घरेलू पूंजी निर्माण के बाद हमारे पास में आएगा निवल निर्यात आएगा भाई। निवल निर्यात में आपके लिए यहाँ पे निवल निर्यात पता है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है ना? आया तो दिया, ठीक है भाई? तो मैं निवल निर्यात ले चुका। अब भाई आपका फॉर्मूला है, ये आपको रट लेना है, मैंने तो याद कराई दिया है ना? तो बाकी आप फिर रट लेना, क्योंकि अगर आपने रटा नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? फिर भाई क्वेश्चन में ना जब आपका एग्जाम था देखिए तो भाई फिर दे दो ये बता रहा है, बोले चाटा मारो यहाँ पे हमारे पास डाटा आपका बताया मैंने आपकी जबरदस्त क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अब भाई मैंने आपको करा दिया, अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन मतलब कि कर देना है, इसको बॉक्स में पैक कर देना है फॉर्मूले को फिर। तो भाई अब हम आगे करते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया था NDPMP, ठीक है? अब है ना भाई हमें मदे देखनी है, मदे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था तो उसके में मदे लिखनी है। पहला क्या था हमारा? सरकारी अंतिम उपभोग है, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 5, लिख लो भाई 5, बिल्कुल 5 लिख दिया। अगला क्या देगा भाई आपको? निजी अंतिम उपभोग है, वो कितना दे रखा है भाई? वो बता दे रखा है, लिख लो प्लस में 18, ठीक है? अब प्लस में क्या है हमारा? प्लस में हमारा निवल घरेलू पूंजी निर्माण, इसमें दे रखा है निवल देशीय पूंजी निर्माण, सेम चीज है ना? तो ये भी लिख दो दोस्तों, वाली वीडियो देखिए ना कि आज हम मिठाई के मन मिलाऊंगा दोस्तों मिल जाएगा दस वाली बात है, ठीक है? आगे दोस्तों हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे? निवल निर्यात देखो पे ना सबसे नीचे से मतलब कि जो 10th टर्म है हमारी उसमें दे रखा है क्या दे रखा है हमारे -20 है ना? तो प्लस का हमारा आएगा माइनस में 20, भाई प्लस भी आएगा। अब आप बोलोगे कैलकुलेशन कैसे करें भाई? वो खुद ही क्या होगा कैलकुलेट आप लीजिए, बाकी मैं अपलोड करता रहूंगा इसी वीडियो, ठीक है? तो हम कर लेते हैं नंबर कितना है भाई? 500 और 1000 कितना हो गया? 1500, 1500 और 200 1700, 1700 और माइनस 20 कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 16, मतलब तो 1680 हो गया भाई, ठीक है? ये हमारा क्या आया है? ये हमारा आया है NDPMP। अब भाई कुछ बच्चे फिर से भाई अपना दिमाग चलाएंगे और फिर से गलती कर देंगे, और गलती क्या होगी? यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई साहब मेरा पेपर कितना अच्छा गया है ना? फिर आपके दोस्त बोले ना वहाँ पे मेरा आंसर कितना आया था, तो बोलेंगे शायद उसका गलत है, मेरा कितना आया, ठीक है ना? ये वाली गलती करो। तो भाई मैं पहले बता दूँ आपको, ये निकालना है ये नहीं निकालना है, ये तो आपने हेल्प की है, ठीक है? तो हम निकाल लेते हैं, उसको लिख देते हैं GNPF
ग्रॉस नेट प्लस का डेप। डेप का मतलब डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन के 5 नाम होते हैं, गिरावट, घिसावट, अपक्षय, अपप्रचलन और स्थिर पूंजी का उपभोग। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूं, नोट दूंगा, उसमें लिख लो, टेंशन की कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या है, नेट और नेशनल, और ये क्या हमारा डोमेस्टिक। अब भाई ये तो शुरू नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो फॉर्मूले को, है ना। क्या है हमारा नेशनल, डोमेस्टिक प्लस का क्या आएगा हमारा नफिया, ठीक है भाई, नफिया आ गया, है ना। अब क्या होगा भाई, नफिया आ गया। अब आया हमारा पी से पी ओमटवाहा, ठीक है। अब हमारा क्या है FCMP यहाँ, फिर आगे फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ा देते हैं FCMP माइनस का NIT। भाई अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे तो इन सबका कोई फायदा नहीं, आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले जरूर याद करें, याद कर लोगे ना, कर लेना भाई, फिर रखता था कल नहीं सकेगा। और जो बच्चे सो रहे हैं ना क्लास में, मैं पहले बता रहा हूँ, तो आगे तो ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू भर देंगे, वैल्यू भर देते हैं भाई, है ना। वैल्यू कितनी कितनी NDPMP हमने आगे भी निकाला है, सॉरी मैं बैठ गया तो दिक्कत हो गई यार, क्या करते हैं भाई, बोर्ड छोटा है ना, मैं को याद लिख देता हूँ, है ना। और NDPMP में कितना दे रखा है 16 दे रखा है, लेकिन 16 तो लिख दिया, ठीक है। प्लस में हमें क्या दे रखा है, डेप दे रखा है। डेप हमारा कितना है, डेप देखो देखो देखो, डेप देखिए दे रखा होगा, हाँ भाई दे रखा है स्थायी पूंजी का उपभोग। मैंने आपको बताया था, 5 नाम बता दे रहा है के क्या था, मूल्यह्रास के 5 नाम, आवश्य, अप्रचलन, है ना, गिरावट, गिरावट और स्थिर पूंजी का उपभोग, ठीक है। तो भाई ये कितना दे रखा है हमें 60 दे रखा है, ठीक है। 6 हमारा प्लस पे क्या है नफिया, ये देख लेते भाई, नफिया में दे रखा है, हाँ ये देखा विदेशों से निमन का रहा है, ये भाई हमें दे देता है, ये मतलब कि फीफा दे रखा है, ठीक है। तो फीफा माइनस फीटा होता है, तो फीफा हमारा कितना दे रखा है, फीफा हमें दे रखा है 10 माइनस, ठीक है, -10 और माइनस हमारा 0 पे चलेगा क्योंकि फीटा नहीं हो गया, तो फीटा हमारा 0 पे, ठीक है। हमारा क्या है NIT। अब NIT देख लेते हैं, NIT हमारा क्या होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। वो आपको दे देगा, हाँ इसमें लिखा हुआ ना 11वीं जो मत लिखिए, वो लिखिए हमारे निवल अप्रत्यक्ष कर, वो हमारे कितने दे रखी है 80 दे रखी है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है। अब है ना आपको इन सबको सॉल्व करना है, इन सबको सॉल्व कर देना, ठीक है, बारी बारी से कर देते हैं। 16 सी है और ये कितना है, ये दोनों चीजें प्लस की है, प्लस कर दो भाई, कितनी आएगी ये प्लस कर दूंगा मैं, आपको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, बहुत छोटा है बंदा करो मुझे कहीं से आ रही है क्या है ना। 16 सी और 60 कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1740, ठीक है, यही होगा, हाँ बिल्कुल 1740। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे प्लस दे रखा है प्लस का, तो भाई ये ना माइनस में है, ये माइनस में, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कि 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो कितना लिख देंगे 90 लिख देंगे, ये लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का 90, अब माइनस प्लस करते माइनस, और तो भाई जो 1740 है ना, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ना ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम 1740 में से 90 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1650। हाँ तो भाई हम ना अब तक ना 2 मेथड तो कर चुके हैं, एक हम कर चुके कौन था IFD कर चुके, और कौन सी कर चुके हमें ये कौन सी थी हमारी IFD, मतलब कि इनकम मेथड, और ये हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। अब है ना सबसे इजी मेथड आने वाला है, जिससे हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि। ये मतलब मूल्य तो बहुत ही लगता है, आपको भी लगना चाहिए क्योंकि इजी है, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, फॉर्मूला छोटा था तो बस लिखिए, ठीक है। तो भाई अब मैं इसको बताता हूँ आपको, ये है क्या है ना, बता देता हूँ। इसमें देखो भाई, इसको हमारा स्टार्ट होता है हमारा GVA MP GVA। अब आप बोलोगे भाई ये VA क्या है, भाई VA का मतलब होता है वैल्यू एडिड, इस विधि का नाम ही है, क्या विधि का नाम है पता है, तो वैल्यू एडिड मेथड, क्या बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडिड मेथड। तो ये जो VA है ना, ये वहां से आया है, ठीक है। तो भाई ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ये हमारा वो बनेगा, ठीक है। अब इसकी मदद कौन होती है, इसमें आएगा हमारा उत्पादन का मूल्य, क्या आएगा उत्पादन का मूल्य, मूल्य का मतलब भाई मूल्य का मतलब बता, बहुत कैसे बताना, तो भाई बता दो यार, नहीं बता दे गलत बात है भाई। मूल्य का मतलब होता है हमारा MRP, क्या होता है प्राइस, है ना, उत्पादन का मूल्य, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, क्या ये अब
भाई मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है? कुछ बच्चे बोलेंगे भाई मध्यवर्ती उपभोग, आपने मध्यवर्ती वस्तु यूज करी है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जो ना मतलब ये लास्ट वस्तु नहीं होती, मतलब कि जो हम लास्ट यूज नहीं करते ना जिनका, वो होती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। सेम वैसे हमारा मध्यवर्ती उपभोग है क्या भाई, हम उसको ना लास्ट में नहीं खरीदते है ना, मतलब कि इसको हम आगे बेचने के लिए भी खरीदते। क्लियर है? उसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, अब उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती। अब भाई जो उत्पादन का मूल्य है ना, इसके ना 3 बच्चे हैं, है ना, ये हमारा वहाँ पर, और इसका है फिर 3 बच्चे है ना। 3 बच्चे कौन कौन से भाई? एक तो है हमारा बिक्री, ठीक है, फिर प्लस में आएगा हमारा डेल्टा स्टॉक, ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा प्लस में स्व उपभोग उत्पादन, और ये उत्पादन क्या आएगा? स्व उपभोग उत्पादन आएगा। ठीक है, इधर आपको अगर क्लियर ना हो तो मैं तो दोनों ही आपको क्लियर करेगा। ठीक है, बिक्री प्लस में डेल्टा स्टॉक प्लस में स्व उपभोग उत्पादन। क्लियर है? अब हमारा क्या है? मध्यवर्ती उपभोग। इसके भी हमारा 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कौन कौन से भाई? ये है तो हमारा कच्चे माल का क्रय है ना, कच्चे माल का क्रय, और हमारा क्या है प्लस में आयात, क्या है? आयात। ठीक है भाई, आयात है ना, तो कच्चे माल का क्रय और प्लस में आयात है, और उसके 3 में 2-3 में से कौन सा उत्पादन के मूल्य के? बिक्री प्लस में डेल्टा स्टॉक प्लस में उपभोग उत्पादन। ठीक है, अब ये मैं क्लियर कर दूं भाई, इसके ना 2 बच्चे नहीं कर सकते। हमारा क्या है? एक तो है हमारा घरेलू बिक्री प्लस में हमारा क्या है? निर्यात। क्या है? निर्यात। ये ना बोर्ड में बहुत हिल रहा है, थोड़ा बांध दो। ठीक है गाइस, बांध दो, और इसमें थोड़ा हिला भी लगाते हैं, है ना। घरेलू बिक्री प्लस में क्या है? निर्यात, है ना। और इसका ना एक और बच्चा, मतलब कि दूसरी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं P × 2 या इलाम में खर्च हो। ये हमारा माइक्रो बुक है ना, माइक्रो बुक में हमने जो लागत वाला चैप्टर है उसमें आपको बता रहा होगा P × 2 हमारा क्या होता है? बिक्री होती है, यार आपका फॉर्मूला पढ़ लो। ठीक है, अब हमारा क्या है? डेल्टा स्टॉक क्या होता है? डेल्टा स्टॉक होता है हमारा अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक। क्या होगा? अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक, मतलब कि स्टार्टिंग में माइनस करना है लास्ट। क्लियर? ये आपको मजबूत होगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। अगर क्या हमारा स्व उपभोग उत्पादन, अब स्व उपभोग उत्पादन क्या होता है? स्व उपभोग उत्पादन हमारा होता है जो हम खुद के लिए उत्पादन कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कई जगह गाँव में, जैसे हमारा छपरा जिला है ना, छपरा आपने सुना छपरा भाई याद दिला, हाँ वही लगा। ठीक है, आपने छपरा देखा होगा, वहाँ पे ना कुछ लोग क्या करते हैं, जो खेती करते हैं ना वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। मतलब कई जगह गाँव में जो खेती ना वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, बिक्री के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने यूज के लिए करते हैं, है ना। मतलब थोड़ी सी जगह में अपने कृषि कर ली और उसी में अपनी मतलब गुजर बसर कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्व उपभोग उत्पादन। क्लियर? तो मैं आपको ना ये क्वेश्चन डाल दूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब तो गाइस हमें ना हम एक जो मूल्य वृद्धि है ना, मतलब वैल्यू एडेड मेथड है, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें ना मतलब क्लियर हो जाए, तो फॉर्मूला ना याद भी हो जाए और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा, आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, और होमवर्क है तो अच्छा डिफाइन कर लेना। तो भाई हमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए एक बार, या तो स्क्रीन पे छोड़ा होगा। निम्न आंकड़ों से सकल मूल्य वृद्धि कारक लागत पर ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों से सकल मूल्य वृद्धि कारक लागत पर ज्ञात करें। भाई सकल मूल्य वृद्धि किस पर? कारक लागत पर, मार्केट प्राइस पर नहीं करनी, मतलब कि एफसी पर करनी। तो पहले बार लिख दो, मैं क्या निकालना है? हमें निकालना है GVAFC, ये तो हमें फाइंड करना है। इस पर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सा बेना बता दें, सुना ना, टेढ़ी से गीना निकले तो सॉरी सीधी से गीने के लिए तो नहीं, डब्बा पलट दो, डब्बा पलट दो। अच्छा डब्बा पलट के भाई कोई नहीं यार। ठीक है भाई, तो हम आगे करते हैं। अब है ना, हमें क्या करना है? लिख देना है कि हाँ भाई, इसके बाद हम लिख देना है मूल्य वृद्धि द्वारा, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पहले मध्य पढ़ लेते हैं, है ना। तो मध्य में बहुत सारी दे रखी है, तीन में 7 मध्य दे रखी है क्वेश्चन में। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा GVAMP। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा भाई? उत्पादन का मूल्य और क्या है हमारे में? मध्यवर्ती उपभोग। उपभोग का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है उपभोग का मतलब?
खरीदना, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो भाई इसमें दे देना उत्पादन का मूल्य लिख देते हैं पहले। मतलब मैं चेक करो बराबर उत्पादन का मूल्य दे रखा है क्या मैं, उत्पादन का मूल्य नहीं भाई, हम उत्पादन का मूल्य तो नहीं दे रखा, लेकिन हम हमें के बच्चे दे रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं, तो 1000 करवा के रखते हैं, ठीक है। थोड़ा तैयार कर देना, बाद में कर देना बच्चों के, ठीक है। लिख देते भाई हम पहला मिलेगा विक्रय का मतलब भाई बिक्री होती है, लिख देगा भाई 70। अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें आता है डेल्टा स्टॉक आता है हमारा, ठीक है। डेल्टा स्टॉक में दे रखा है, डेल्टा स्टॉक में दे रखा है आपके 2 बच्चे दे रखे हैं, बोले किलो कोई बात नहीं, बच्चों को फिर ब्रैकेट करें, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या है हमारा अंतिम स्टॉक माइनस में आरंभिक स्टॉक, अंतिम हमारा दे रखा है 10 और आरंभिक हमारा दे रखा है 15, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भाई अंतिम हमारा 10 दे रखा है और आरंभिक 15 दे रखा है, तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा क्या आएगा, स्वनियोजितों से मिश्रित आय। अब भाई स्वनियोजित ये दे रखा है क्या, नहीं कोई बात नहीं भाई, नहीं दे रखा तो 0 लिख देंगे, दिक्कत की बात है, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा भाई आपको, नहीं लिखोगे भाई माफ कर देंगे भाई मेरी गलती है, फिर मेरी गलती है कि आप नहीं बोलोगे भाई गलत पड़ा है, ठीक है ना। अब हमारा क्या आएगा माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। अब देखो ध्यान से देखो दे रखा है कि हाँ भाई पैकेट वाली में दे रखा है ना, तो भाई हमारा कितना आ गया 40 आ, ठीक है भाई। अब हमें से सॉल्व करने का हमारा कितना आएगा, हाँ भाई तो ये माइनस का है, हाँ तो ये कितना आएगा 70 और ये हमारा 5 आ गया, तो ये हमारा जाएगा 65 है ना, और माइनस हमारा 40 तो चाहिए, ये कितना आएगा हमारा रहेगा 25, कितना आ गया 25। अब आगे क्या लेगा भाई, आगे करने के लिए हमें ये उतारना पड़ेगा, या फिर एक काम करो तो मैं ना यही कर देता हूँ आगे का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इसको निकालने के लिए इसके तरफ सेम बनना चाहिए, सेम बनना ये ना, हमने अभी निकाला है, लिख देते हैं GVAMP, ठीक है। ये वाला हो गया याद रखना GVMP। अब सॉल्व करते हैं, G से G मतलब ग्रॉस से ग्रॉस होमवर्क का VA आपको पता ही है, VA तो हमारा फॉर्मूला मेथड कैसे है, ठीक है। हमारा क्या है FCMP माइनस का आएगा भाई, माइनस का क्या आएगा हमारा NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब भाई लिख देते हैं वो GVMP हमारा कितना दे रखा है भाई, GVMP हमें दे रखा है अपने अभी लिखा 25 का, ठीक है। माइनस में क्या है हमारा NIT भाई देखो ध्यान से दे रखा है क्या भाई, NIT तो नहीं दे रखा, लेकिन तो बच्चा दे रखा है अनुदान, इधर क्या बोलते हैं सब्सिडी, आर्थिक सहायता, ठीक है। लिख देते भाई कोई बात नहीं, हमारा क्या होता है IT माइनस सब्सिडी होता है ना, तो IT तो हमें 0 दे रखा है, और माइनस में क्या है हमारा सब्सिडी, कितनी दे रखी है हमें सब्सिडी दे भाई 5 दे रखी है। अब क्या होगा भाई, ये हमारा माइनस दे रहेगा क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर कितना आएगा हमारा 30, वो भी कितना आएगा भाई, जो वैल्यू थी हमारी लाख में करोड़ में नहीं, कितना आएगा N, ठीक है, ठीक है। लाख मतलब साउंड का के भी आएगा, तो लाख आ गया, तो हमारा 30 लाख आ चुका आंसर, तो ये हमारी मूल्य वृद्धि, ठीक है। अब भाई मैं ना आपको तीनों के तीनों मेथड कराता हूँ। पहले मैंने आपको क्या कराया IIT जिसको आप मतलब कौन सा रहता है NDPFT, ठीक है। उसका मैंने आपको क्या कराई व्यक्ति में कौन सा फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले थे, हाँ एक ही जगह थे बट 2 फॉर्मूले मान सकते हैं, कौन से GVMP और GDPMP और NDPFT, है ना। अगला हमारा क्या है मूल्य वृद्धि विधि, ये भी मैं आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन ले जाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, लिखा हुआ भाई GVA उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती। अब भाई मैं ना आपको ना क्वेश्चन है ना और जो नोट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको होमवर्क करना है और मुझे ना भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। क्यों भाई पता है क्यों, क्योंकि ना भाई अब यार आप तो भर अपने दोस्तों को पढ़ाना है, अभी थोड़ी कि भाई आपका दोस्त करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम रूम में बैठे थे भाई नहीं बता रहा है यार, क्यों भाई तो अपना नहीं करोगे यार, इसलिए बोल रहा है उसको भी शेयर कर देना, वो भी पढ़ लेगा, अच्छा बात ठीक है, उसका भी भला हो जाएगा, भला करो भाई भला, ठीक है। तो भाई लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मैं लिंक सारे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और नोट्स का मैं उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, क्लियर। जय जय।